तो यहाँ पर जो हम सर्वसमीकरण हल करने वाले हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर के, और ये बराबर है tan स्क्वायर ए के। तो हम पहले इसे इसके बराबर प्रूव करेंगे, फिर इसे इसके बराबर प्रूव करेंगे, और उसके बाद में हम इसको इसके बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट साइड में दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम tan ए को लिख सकते हैं sin ए डिवाइडेड बाय cos ए, और cot ए को लिख सकते हैं cos ए डिवाइडेड बाय sin ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin ए या sin स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर ए है, तो sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ए। और फिर हम यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम लेके उन्हें अलग अलग हल करेंगे। तो हमें मिलेगा ऊपर में cos स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, और ये पूरा विभाजित होता है। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा sin स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बटा cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बटा sin स्क्वायर ए, या ये बराबर हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 बटा sin स्क्वायर ए का व्युत्क्रम, या sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, और sin a बटा cos a बराबर होता है tan a के, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर, और ये हमारा राइट मोस्ट साइड है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये इसके बराबर है। अभी हम प्रूव करेंगे कि ये वाला भी जो है वो इसके बराबर है। मिडिल टर्म यहाँ पर जो है वो है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम tan को sin बटा cos के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin a बटा cos a डिवाइडेड बाय cot को हम cos डिवाइडेड बाय sin के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय sin a, और फिर यहाँ पर इस पूरे का वर्ग है। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम होगा cos a, और न्यूमरेटर में हमें फिर मिलेगा cos a माइनस sin a एवरीथिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा sin a, और फिर न्यूमरेटर में हमें मिलेगा sin a माइनस cos a, और फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो ये बराबर होगा cos a माइनस sin a बटा cos a गुना sin a बटा, तो इसे भी हम cos a माइनस sin a के रूप में लिखेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस cos a माइनस sin a, और फिर इस पूरे का वर्ग। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा माइनस sin a बटा cos a इस पूरे का वर्ग, या ये बराबर हो जाएगा माइनस tan a होल स्क्वायर, या ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो यहाँ तक हल करके आप कह सकते हैं कि चूंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कैसे करेंगे? तब भी एक तरीका हो सकता है कि आप दोनों को tan स्क्वायर ए के रूप में कन्वर्ट करें और फिर बोल दें कि ये दोनों बराबर हैं। और भी एक तरीका है जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के, तो इसे आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसीकेंट स्क्वायर ए के, तो आप इसे लिख सकते हैं कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो ये वास्तव में हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर ए गुना cosec ए बराबर होता है 1 बटा sin ए के, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और यहाँ से फिर आप जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये एक और तरीका है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, लेकिन हमें अभी यहाँ से इधर यहाँ पर पहुँचना है, तो हम इसे लिख लेंगे sin a बटा cos a होल स्क्वायर। लेकिन हमें जो है वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, तो हम इसे cos a माइनस sin a से गुणा भी करेंगे और विभाजित भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cos a गुना 1 बटा cos a माइनस sin a बटा ये वाला sin a, और इस पूरे का स्क्वायर। तो cos a डिवाइडेड बाय cos a आपको देगा 1, sin a डिवाइडेड बाय cos a आपको देगा tan a, और यहाँ पर cos a डिवाइडेड बाय sin a आपको देगा cot a, माइनस sin a डिवाइडेड बाय sin a आपको देगा 1, और फिर हमारे पास है इस पूरे का वर्ग।
और यहाँ पर यदि हम डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट a इस पूरे का स्क्वायर। तो जैसे कि -2 का स्क्वायर 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब कि ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट a इस पूरे का वर्ग। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।